कभी ऐसा लगा है कि कोई बस एक बात कह दे और पूरा दिन खराब हो जाए। कभी किसी की एक नज़र या एक छोटी सी टिप्पणी आपको अंदर तक हिला देती है। तो रुकिए, ये ऑडियो बुक आपके लिए है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक ऐसी सोच जो आपकी जिंदगी में शांति, शक्ति और समझदारी लेकर आ सकती है। क्योंकि असली ताकत गुस्से में जवाब देना नहीं होती, बल्कि तब होती है जब आपके पास जवाब देने की पूरी ताकत हो और फिर भी आप मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हर चीज का जवाब देना जरूरी है? क्या आप बार बार वही मिस्टेक कर रहे हैं, रिएक्ट करके अपनी एनर्जी बर्बाद करना? सोचिए, जब कोई आपकी शांति छीनने की कोशिश करता है और आप मुस्कुराकर कहते हैं, नो थैंक्स, मेरी इनर पीस प्राइसलेस है, तो कौन जीतता है? हमारी लाइफ में रिएक्शंस ऑटोमेटिक हो चुके हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने बिना सोचे रिटेलिएट किया। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि रिएक्शन एक हैबिट है और हर हैबिट बदली जा सकती है? इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कैसे नॉन रिएक्शन सिर्फ एक साइलेंस नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, कैसे चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक कॉन्शियस पावर है, और कैसे आप खुद को हर उस चीज से ऊपर उठा सकते हैं जो आपको नीचे खींचना चाहती है। और हां, यह सिर्फ इमोशनल कंट्रोल की बात नहीं है, यह बात है सेल्फ मास्टरी की। क्योंकि जब आप अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी रियलिटी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हो अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इनर पीस को अपना सुपर पावर बनाने के लिए, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी किसी सिचुएशन में रिएक्ट न करके जीत महसूस की है, या आज के बाद आप उस ताकत को अपनाना चाहते हो? और अगर आपको ये शुरुआत पावरफुल लगी तो लाइक जरूर करो, कमेंट में अपने थॉट्स बताओ और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम ला रहे हैं ऐसी ही और भी डीप लाइफ चेंजिंग ऑडियो जर्नीज जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगी बल्कि ट्रांसफॉर्म करेंगी। चलो अब शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, एक ऐसी इनर जर्नी जो बाहर की दुनिया को बदल सकती है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब हम खुद को हर हाल में शांत रख पाते हैं। तैयार हो जाओ, आवाज नहीं, अंतर की शक्ति सुनने के लिए। चैप्टर 1, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जब चुप रहना ताकत बन जाता है, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक ही ऑप्शन बचता है, खामोश रह जाना। ना कोई जवाब, ना कोई सफाई, बस चुप्पी। पर क्या ये चुप्पी वाकई कमजोरी है, या फिर ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें केओस के बीच भी सेंटर्ड रखती है? अक्सर जब कोई हमें हर्ट करता है तो दिल करता है पलट कर जवाब दें, कुछ ऐसा कहें जिससे सामने वाला भी महसूस करे कि उसने कुछ गलत किया है। पर वही तो ट्रैप है। उसी पल अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी, अपनी पीस और अपनी पावर तीनों गंवा देते हैं। चुप रह जाना मतलब डर जाना नहीं होता। चुप रह जाना मतलब अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाना कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपको हिला ना पाए। जरा सोचिए, जब आप चुप रहते हैं तब क्या होता है? आप सामने वाले को अपनी इमोशनल स्पेस में घुसने नहीं देते। आप रिएक्शन नहीं करते, इसलिए आप मैनिपुलेशन से बच जाते हैं। आप रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचने का वक्त लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इमोशनल एडवांटेज है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज फुल अवेयरनेस। साइलेंस एक वॉइड नहीं है, ये वो जगह है जहां क्लैरिटी पैदा होती है, जहां आपका माइंड लाउड वॉइसेस से हटकर फाइनली आपकी इनर वॉइस को सुनना शुरू करता है। जब आप चुप होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि चीजों पर इमीडिएट रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन में बोलना, एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना ये जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सामने वाला खुद अपनी बातें रीथिंक करता है, क्योंकि जवाब ना मिलने पर इंसान खुद से ही सवाल पूछने लगता है। एक एग्जाम्पल जो आपकी सोच बदल देगा। मान लीजिए किसी फ्रेंड ने आपके बारे में झूठ फैलाया, आपसे बिना बात किए असम्पशंस बना लिए। अब आप अंदर से दुखी हैं, नाराज हैं और दिल कर रहा है उसे कॉल करके सब सुना दें। लेकिन रुकिए, उससे पहले सोचिए, क्या उस इंसान का वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी शांति खो दें?
क्या आप किसी ऐसे इंसान को अपना इमोशन कंट्रोल देने को तैयार हैं जिसने बिना समझे आपकी जज किया? यही वो जगह है जहां साइलेंस आपका डिफेंस बनता है। जब आप कुछ नहीं कहते, तब आप अपना लेवल मेंटेन करते हैं। आप ड्रामा में नहीं उतरते, आप एनर्जी ड्रेन नहीं करते, आप खुद को एक्सप्लेन करने की कंपल्सिव नीड से बाहर आ जाते हैं। साइलेंस रिक्वायर्स इनर स्ट्रेंथ। हर कोई बोल सकता है, हर कोई चिल्ला सकता है, पर हर कोई चुप नहीं रह सकता, क्योंकि चुप रहना ईगो को मारता है। हमारा ईगो कहता है, जवाब दो, चुप मत बैठो, दिखा दो कि तुम क्या हो। पर हमारी सोल कहती है, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम हो वो तुम जानते हो, बाकी सब नॉइज है। जब साइलेंस आपका आर्मर बन जाता है, तब कोई कुछ भी कहे, आप डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि अब आप किसी वैलिडेशन या रिएक्शन से ऑपरेट नहीं कर रहे। आप ऑपरेट कर रहे हो अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल से। रिएक्शन वर्स रिस्पॉन्स, फर्क समझिए। रिएक्ट करना मतलब इमीडिएट इमोशनल आउटबर्स्ट, बिना सोचे समझे जो मन में आया वही कह दिया। रिस्पॉन्स देना मतलब अवेयरनेस के साथ बात करना, सोचकर समझकर, पूरे डिग्निटी के साथ। साइलेंस उस स्पेस को क्रिएट करता है जहां आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हो, और वहीं से शुरू होती है मैच्योरिटी। जब लोग आपको उकसाते हैं तो वो आपकी वीकनेस टेस्ट कर रहे होते हैं, और जब आप शांत रहते हो तब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हो। चुप रहकर जवाब देना सबसे बड़ा काउंटर अटैक। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो सबकी बकवास सुनकर भी मुस्कुराता है? ऐसे लोग कुछ नहीं बोलते, पर उनके चेहरे की शांति ही सामने वाले को बेचैन कर देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रिगर नहीं किया जा सकता। उनकी एनर्जी इतनी कंटेन्ड होती है कि वो खुद को दुनिया के अकॉर्डिंग बेंड नहीं करते। वो चूज करते हैं कब बोलना है, कब नहीं, कब एक्शन लेना है, कब साइलेंस रखना है। यही तो असली मास्टरी है। दुनिया रिएक्शन चाहती है ताकि वो आपकी स्ट्रिंग्स खींच सके, पर जब आप रिएक्शन ही नहीं देते तो दुनिया का कंट्रोल आप पर खत्म हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली निशानी साइलेंस। आप जितने इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो, आप उतने कम बोलते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं, हर कमेंट का रिएक्शन जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब साइलेंस भी हो सकता है। एक महान थिंकर ने कहा था, नेवर वेस्ट वर्ड्स ऑन पीपल हु डिजर्व योर साइलेंस। समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन से इज नथिंग एट ऑल। जब आप ये समझ जाते हो तो आपको पीस खोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो। इनर पीस को प्रायोरिटी बनाओ। अगर किसी को जवाब देने के चक्कर में आपकी रातों की नींद उड़ जाए तो सोचिए, क्या वो जवाब वर्थ इट था? किसी को सुनाकर आपको जो थोड़ी देर का सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या वो आपकी लंबी इनर पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हर बार रिएक्ट करना आपको टेम्पोरेरली एम्पावर्ड तो करता है, पर लॉन्ग टर्म में आपको हॉलो कर देता है। इसलिए अपने साइलेंस को एक सेक्रेड वेपन की तरह रखो। हर जगह इस्तेमाल मत करो, पर जहां जरूरत हो वहां बिना कुछ कहे सामने वाले को सब समझा दो। साइलेंस इज योर सुपर पावर। इस नॉइजी वर्ल्ड में, जहां हर कोई कुछ साबित करने की दौड़ में है, जहां हर इंसान वैलिडेशन चाहता है, वहां एक शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा आकर्षक और शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी होती है। उसे दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं, उसे खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो जानता है, जो मैं हूं वो मैं जानता हूं, मुझे कुछ साबित नहीं करना। और जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं, तब साइलेंस आपका रिएक्शन नहीं, आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी अगली फाइट, अगली बहस, अगली इंसल्ट में चुप रह पाएंगे? क्या आप खुद को इतना कंट्रोल कर पाएंगे कि बिना बोले, बिना डिफेंड किए, बस अपनी शांति बचा लें? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप उस 1% लोगों में आ जाओगे जिनका दिमाग बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की शांति से चलता है। कंक्लूजन, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। तो अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, जब कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करे, जब कोई आपको फोर्स करे कि आप रिएक्ट करें, तब एक गहरी सांस लेना और बस सोचकर मुस्कुरा देना। क्योंकि साइलेंस कोई डर नहीं है, ये एक डिसीजन है टू प्रोटेक्ट योर पीस, योर एनर्जी, योर वर्थ। अब फैसला आपका है। आप हर बात का जवाब देना चाहते हो,
या वो इंसान बनना चाहते हो जिसके साइलेंस से ही सामने वाला समझ जाए अब इससे बहस करना बेकार है। अगर आपको ये चैप्टर दिल को छू गया हो, कमेंट में लिखना, अब मैं साइलेंस को अपनी ताकत बनाऊंगा। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक प्रैक्टिस है जो आपकी जिंदगी को नया शेप दे सकती है। चैप्टर 2, मास्टरिंग द ट्रिगर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बस एक शब्द कहकर हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर देते हैं? सिर्फ एक कमेंट और गुस्सा ऐसा कि दिल करता है सब तोड़ दें। सिर्फ एक झूठी बात और माइंड ऐसा स्पिन करता है कि सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। पर क्या ये रिएक्शन हमारा अपना चॉइस है या फिर कोई और हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है? जरा सोचिए, क्या आप अपने गुस्से के मालिक हैं या कोई भी इंसान बस एक बटन दबाकर आपको उकसा सकता है? वेलकम टू मास्टरिंग द ट्रिगर, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई हमें प्रोवोक करता है, इंसल्ट करता है या इंटेंशनली हर्ट करता है, तो उस समय कैसे काम रहा जाए और कैसे अपने माइंडसेट को मास्टर किया जाए। क्योंकि ये जिंदगी आपको बार बार टेस्ट करेगी और हर बार गुस्सा करना, टूट जाना या फाइट में उतर जाना, ये आपके ऊपर भारी पड़ेगा। अब समय है इमोशनली बुलेट प्रूफ बनने का। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर यानी वो बटन जो कोई और दबाता है, लेकिन दर्द आपको होता है। कोई कुछ कहता है, तू तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, और अचानक आपकी छाती में गुस्सा भर जाता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कोई नया सच नहीं बोला, बल्कि उस पुराने घाव को छेड़ दिया जो शायद बचपन से आपके अंदर दबा पड़ा था। ट्रिगर वही काम करता है, वो आपके अंदर छुपे हुए इनसिक्योरिटी, दर्द, डर और ईगो को जिंदा कर देता है। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रिगर्स होंगे या नहीं, सवाल ये है क्या आप अपने ट्रिगर के गुलाम रहेंगे या मास्टर बनेंगे। एग्जाम्पल, बॉस का ताना और आपका रिएक्शन मान लीजिए। ऑफिस में आपके बॉस ने मीटिंग में आपके काम पर सवाल उठाए, सबके सामने कहा, इससे तो कोई ढंग का काम ही नहीं होता। अब दो चॉइसेस हैं, आप तुरंत गुस्से से भर जाएं, चेहरे पर शर्म और फ्रस्ट्रेशन दिखे और आप अपनी गलती जस्टिफाई करने लगें, या फिर आप एक गहरी सांस लें और सोचें, ये उसकी परसेप्शन है, मेरी आइडेंटिटी नहीं। फर्क क्या है? पहले केस में आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप ट्रिगर के गुलाम हैं। दूसरे केस में आप अवेयर हैं, आप ट्रिगर के मास्टर हैं। मास्टरी का मतलब यही है, किसी भी सिचुएशन में अपना इमोशनल सेंटर लूज ना करना। ट्रिगर कंट्रोल, इमोशनल फ्रीडम। जब आप किसी के इंसल्ट पर भी शांत रह सकते हो, जब आप किसी के झूठे आरोप पर भी स्माइल कर सकते हो, जब आप गुस्से से भरे माहौल में भी इनर पीस से डिसीजन ले सकते हो, तब आप ट्रूली फ्री हो। रिएक्शन आपका वीकनेस दिखाता है, पर सेल्फ कंट्रोल आपकी पावर। आजकल की दुनिया में हर कोई रिएक्टिव है। कमेंट्स पढ़कर लोग झगड़ने लगते हैं, चोट लगती है तो सोशल मीडिया पर वेंट करने लगते हैं, कोई कुछ कह दे तो स्लीपलेस नाइट में बदल जाता है। पर इमेजिन करो एक ऐसा वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो हर इंसल्ट को अब्सॉर्ब कर सकता है, हर नेगेटिविटी को बाईपास कर सकता है और हर फाइट से खुद को ऊपर उठा सकता है। यही है मास्टरिंग द ट्रिगर। इनर डायलॉग, जब माइंड बोले कुछ बोल ना, ट्रिगर होने पर माइंड खुद ही डायलॉग शुरू कर देता है। क्यों चुप है? उसे दिखा दे, इतना कुछ कह दिया और तू कुछ नहीं बोलेगा। लोग क्या सोचेंगे अगर तू रिएक्ट नहीं करेगा? बस यहीं पर आप फंसते हो, क्योंकि माइंड को साइलेंस पसंद नहीं, उसे ड्रामा चाहिए, रिएक्शन चाहिए, प्रूफ चाहिए। पर आपकी सोल कहती है, चुप रहो, तुम ड्रामा के लिए नहीं बने हो। यहां आपको चुनना होता है, माइंड की आवाज सुननी है या अपनी सोल की। मास्टरी उसी वक्त शुरू होती है जब आप अपने इनर डायलॉग को चैलेंज करना सीखते हो। प्रैक्टिकल टूल, पॉज एंड ब्रीथ। कोई आपको प्रोवोक करे, इंसल्ट करे, ब्लेम करे, तो सबसे पहले क्या करें? 1. पॉज करो। 2. एक गहरी सांस लो। 3. अंदर से खुद से पूछो, क्या ये रिएक्शन वाकई जरूरी है? पॉज आपको पावर देता है, ब्रीथ आपको प्रेजेंट में लाता है। ये सिंपल टेक्निक आपकी इमोशनल वायरिंग को रीसेट कर सकती है। इमेजिन करो कोई आपको गाली दे रहा है और आप बस एक पॉज लेते हो
और अंदर ही अंदर सोचते हो इसकी बात मेरे वैल्यू को डिफाइन नहीं करती, और फिर बस मुस्कुरा देते हो। गेस व्हाट, सामने वाला खुद हिल जाएगा, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिला, और वहीं पर आपने जीत लिया गेम। रियल स्ट्रेंथ इज इनविजिबल। ये दुनिया समझती है कि लाउड लोग स्ट्रांग होते हैं, जो जवाब दे दें, तकरार कर लें, उन्हीं को ताकतवर माना जाता है। पर जो शांत रहकर सब सुन ले और फिर भी अपने लेवल पर बना रहे, वो असली वॉरियर होता है। एक लायन कभी बार्किंग डॉग से परेशान नहीं होता। उसे पता है उसकी साइलेंस ही उसकी पहचान है। आप भी वही बन सकते हैं, पर तभी जब आप ट्रिगर को रिस्पॉन्स में बदलना सीखें। मास्टरिंग ट्रिगर, ओनिंग योर एनर्जी। हर बार जब आप रिएक्ट करते हो तो आप अपनी एनर्जी बाहर फेंक देते हो, पर हर बार जब आप कंट्रोल में रहते हो तो आप अपनी एनर्जी सेव करते हो, और वही एनर्जी आप अपने गोल्स, पीस और क्लैरिटी में यूज कर सकते हो। कंट्रोल इज नॉट सप्रेशन, इट इज डायरेक्शन। जब आप ट्रिगर को दबाते नहीं बल्कि चैनलाइज करते हो, तभी आप इनर पावर अनलॉक करते हो। आपका अगला चैलेंज इस हफ्ते बस एक चीज करें। जब भी कोई आपको उकसाए, इंसल्ट करे, प्रोवोक करे, तो तुरंत जवाब मत दें। बस पॉज करें, एक गहरी सांस लें और इंटरनली खुद से कहें, मुझे मेरी पीस किसी और की नेगेटिविटी के लिए बेचनी नहीं है। बस इतना ही। और फिर देखिए आपको कैसा महसूस होता है। शायद पहली बार आप खुद को जवाब देने से ज्यादा पावरफुल महसूस करें। बी द मास्टर नॉट द पपेट। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव पपेट्स जो हर बात पर डांस करते हैं, ट्रिगर होते हैं, ड्रामा में फंसते हैं, और साइलेंट मास्टर्स जो अंदर से इतने ग्राउंडेड होते हैं कि कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अब फैसला आपका है, आप ट्रिगर के गुलाम बनकर जिएंगे या उस इंसान बनेंगे जो प्रोवोक होने पर भी मुस्कुराता है और सोचता है, इस लेवल पर उतरना मेरी एनर्जी के लायक नहीं। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब दुनिया बार बार आपको बताती है कि तुम कुछ नहीं हो, जब अपने भी सवाल करने लगते हैं कि तेरा क्या बनेगा, तब आप क्या करते हो? क्या आप टूट जाते हो? क्या आप हर बात को दिल पे ले लेते हो? या फिर क्या आप सीख जाते हो खुद को अलग रखना, अपनी शांति को बचाना, अपने कॉन्फिडेंस को बचाना? इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस रेयर और पावरफुल स्किल की जिसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। और याद रखिए, ये दिल को पत्थर करने की बात नहीं है, ये दिल को डायरेक्शन देने की कला है। क्या हर इमोशन को अब्जॉर्ब करना जरूरी है? इमेजिन कीजिए आप एक स्पंज हो। हर बात, हर कमेंट, हर इंसल्ट आप सब सोख कर लेते हो। कोई गुस्सा होता है, आप उदास हो जाते हो। कोई बुरा बोलता है, आप टूट जाते हो। कोई नजरअंदाज करता है तो आप खुद को वर्थलेस समझने लगते हो। अब सोचिए, ऐसे स्पंज की लाइफ कैसी होगी? एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज अब्जॉर्ब कर करके उसकी कैपेसिटी ही खत्म हो गई। अब इमेजिन करो, आप एक स्टोन हो, सपाट, शांत, ग्राउंडेड। पानी गिरता है तो बह जाता है, किसी की नेगेटिविटी आती है तो टिकती नहीं। यही है इमोशनल डिटैचमेंट, एक ऐसी स्टेट जहां आप रिएक्ट नहीं करते, अब्जॉर्ब नहीं करते, बस अवेयर रहते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक दोस्त जो अचानक बदल गया। राहुल और विवेक बहुत अच्छे दोस्त थे, स्कूल से लेकर ऑफिस तक साथ। फिर एक दिन अचानक विवेक का बिहेवियर बदल गया, अवॉइड करने लगा, बातों में सार्कैज़म आने लगा। राहुल कंफ्यूज्ड था, मैंने क्या गलती की? वो बार बार सोचना लगा, उसे कॉल करना, मैसेज करना, सब ठीक है, नाराज हो? नो रिप्लाई। राहुल हफ्तों तक अपसेट रहा, एंग्शियस रहा, खुद को ही ब्लेम करता रहा। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अटैच था उस दोस्ती से, उस व्यक्ति से, उस एक्सपेक्टेशन से। और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, अब बस, अब मैं खुद को उसके बिहेवियर से डिफाइन नहीं करूंगा। उसने खुद को इमोशनली डिटैच करना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया, जर्नलिंग, लॉन्ग वॉक्स, और कुछ हफ्तों में राहुल वापस अपने सेंटर में आ गया। गेस व्हाट? उसी दोस्त ने कुछ समय बाद वापस कांटेक्ट किया, क्योंकि अब उसे राहुल में वो डेस्परेशन नहीं दिख रही थी। लेसन, जब आप दूसरों के बिहेवियर से ऊपर उठते हो तो आप अपनी डिग्निटी को वापस पाते हो।
इमोशनल डिटैचमेंट इंडिफरेंस लोग सोचते हैं कि इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है मुझे फर्क नहीं पड़ता एटीट्यूड रखना। नहीं, ये कोल्ड बनने की बात नहीं है, ये सेंटर्ड बनने की बात है। फर्क तो पड़ता है, पर अब उस फर्क का वेट आपको नीचे नहीं गिराता। आप अवेयर हो जाते हो कि कौन सा इमोशन अपनाना है और कौन सा छोड़ देना है। डिटैचमेंट मीन्स आई चूज वॉट डिजर्व्स माई एनर्जी। 3 चीजें जिनसे आपको डिटैच करना सीखना चाहिए। 1. ओपिनियंस ऑफ अदर्स। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा है। आप अपनी पूरी जिंदगी इस डर में बर्बाद कर सकते हो। पर सवाल यह है, क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हो जो लोगों को पसंद आए, या ऐसा जीवन जो आपको शांति दे। पीपल्स ओपिनियंस आर नॉट योर ट्रूथ। डिटैचमेंट का मतलब है मैं सब सुनूंगा, पर जो मेरी ग्रोथ के काम का नहीं, वो मेरे अंदर नहीं जाएगा। 2. आउटकम का ऑब्सेशन। आपने मेहनत की, आप प्रिपेयर्ड थे, पर रिजल्ट नेगेटिव आया। अब क्या आप खुद को फेलियर मान लोगे, या आप कहोगे आई गेव माई बेस्ट, बाकी आउटकम मेरे हाथ में नहीं था। डिटैचमेंट का मतलब है कर्म करते जाना और फल को लूज होल्ड के साथ छोड़ देना। खास टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपकी एनर्जी चूसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डाउट करते हैं, इग्नोर करते हैं, पर आप फिर भी उनसे इमोशनली जुड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। यही ट्रैप है। डिटैचमेंट का मतलब है खुद को उतना प्यार देना कि आप किसी जहरीले रिश्ते में खुद को कुर्बान ना करें। स्पिरिचुअल एंगल। भगवद गीता की विजडम। भगवद गीता कहती है यू हैव द राइट टू वर्क बट नॉट टू द फ्रूट्स ऑफ वर्क। यह प्योर इमोशनल डिटैचमेंट है। अर्जुन को युद्ध करना था, पर भावनाओं ने उसे जकड़ लिया था। तभी श्री कृष्ण ने कहा तू कर्म कर, बाकी जो होगा उसे मुझ पर छोड़। लाइफ भी वैसी ही है। हम सभी युद्ध के मैदान में हैं। फैमिली, करियर, रिलेशनशिप्स, ईगो, गिल्ट, रिग्रेट। लेकिन अगर हम हर इमोशन को अपना बोझ बना लेंगे तो लड़ाई के पहले ही हार जाएंगे। इमोशनल डिटैचमेंट आपको लड़ाई लड़ने की शक्ति देता है, बिना टूटे, बिना डरे। इनर डायलॉग। जब दिल बोले रोक मत खुद को, आपको ब्रेकअप हुआ है। दिल बार बार कहता है उसे कॉल कर, एक बार माफी मांग ले, एक बार समझा दे। माइंड कहता है जो चला गया उसे जाने दे, तू खुद को संभाल। इस टकराव में आप थक जाते हो। यहीं पर डिटैचमेंट आपको बचाता है। आप खुद से कहते हो अगर ये रिश्ता मेरी पीस को छीन रहा है तो ये मेरा नहीं हो सकता, और धीरे धीरे आप उस इमोशन से ऊपर उठ जाते हो। रोप टेक्निक। विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो कि आपकी चेस्ट से एक रस्सी निकली हुई है जो उस इंसान, उस सिचुएशन, उस मेमोरी से जुड़ी है जिसने आपको हर्ट किया है। अब इमेजिन करो कि आप उस रोप को धीरे धीरे अपने हाथ में ले रहे हो और उस नॉट को खोल रहे हो। जैसे ही नॉट खुलता है, एक हल्कापन, एक शांत एनर्जी आपके अंदर भर जाती है। यह टेक्निक सिंपल है, पर हर बार आपको याद दिलाती है यू ऑलवेज हैव द चॉइस टू लेट गो। इमोशनल डिटैचमेंट। फ्रीडम टू चूज। जब आप हर बात से हर्ट नहीं होते, हर रिजेक्शन पर टूटते नहीं, हर ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी नहीं मानते, तब आप खुद को चूज करते हो। तब आप अपनी एनर्जी, अपनी क्लैरिटी, अपनी पावर बचाते हो। डिटैचमेंट कोई वीकनेस नहीं है, ये वो डिसिप्लिन है जो आपको पेन से ऊपर उठाता है। आपका डिटैचमेंट चैलेंज आज ही एक पेपर लो, उस पर लिखो वो 3 चीजें जो आपकी इनर पीस को रोज डिस्टर्ब करती हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई एक्सपेक्टेशन या कोई गिल्ट। अब उस पेपर को देखो और खुद से कहो मैं इनसे जुड़ा रहकर खुद को खो रहा हूं, अब समय है डिटैच होने का। फिर उस पेपर को फाड़ दो। सिंबॉलिकली ही सही, पर यह पहला स्टेप होगा आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस का। आप टूटने के लिए नहीं बने, आप ट्रांसेंड करने के लिए बने हो। दुनिया आपको गिराएगी, लोग हर्ट करेंगे, रिजल्ट डिसअपॉइंट करेगा, रिश्ते टूटेंगे, पर अगर आपने अपने इमोशंस को मास्टर करना सीख लिया तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। डिटैच मत बनो, डिवाइन बनो। दुनिया की लड़ाई बाहर नहीं है, असली लड़ाई अंदर है। और जब आप इमोशनल डिटैचमेंट सीख जाते हो तो वो लड़ाई आप हर रोज जीतते हो।
चैप्टर 4 रिस्पॉन्डिंग विद ग्रेस। कभी ऐसा हुआ है जब आपको किसी की बातों ने अंदर से गुस्से से भर दिया हो, या फिर वो पल जब आपने सोचा हो, मैं अब क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? दुनिया का सबसे कठिन काम तब होता है जब हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। हमारे अंदर कई बार यह आवाज आती है कि मुझे इसका जवाब देना है, मुझे अब इसका मुंहतोड़ जवाब देना है, मैं ये सब चुपचाप नहीं सह सकता। पर कभी सोचा है कि क्या हर समय जवाब देना जरूरी है? क्या होता है जब हम चुप रहते हैं? क्या होता है जब हम अपने गुस्से और दुख को एक पल के लिए रुक कर सोचने देते हैं? क्या होता है जब हम उस रिएक्टिव स्टेट से बाहर निकलकर एक रिस्पॉन्स देते हैं? ग्रेस ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। और जब हम जानते हैं कि कैसे ग्रेस के साथ प्रतिक्रिया करनी है, तो हम अपने जीवन को एक नए स्तर पर लेकर जाते हैं। यह सिर्फ जवाब देने का तरीका नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदलने की कुंजी है। 1. रिएक्टिव वर्सेस रिस्पॉन्सिव माइंडसेट। क्या फर्क है? रिएक्टिव माइंडसेट में हम तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या किसी को गलत महसूस करवा देने के इंटेंशन से प्रतिक्रिया करते हैं। आपने कभी किसी से कहा है, तुमसे बात करना मुश्किल है, या फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमेशा यही लगता है कि हमें सही साबित करना चाहिए या फिर दूसरों को अपनी गलती समझाना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्सिव माइंडसेट अलग होता है। यह सोचता है, मुझे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं एक कदम पीछे हटकर शांत होकर सोच सकता हूं। एग्जाम्पल, ऑफिस सिचुएशन। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में एक मीटिंग में हैं और आपका सहकर्मी आपके काम पर आलोचना करता है। वो कहता है, आपने यह काम ठीक से नहीं किया, यह आपके अनुभव के खिलाफ है। आपका मन करता है कि तुरंत जवाब दें, आपका क्या जाता है, आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? पर क्या होता है जब आप इस प्रतिक्रिया को एक पल के लिए रोकते हैं? क्या होता है जब आप उस पल में ठहरते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या यह प्रतिक्रिया मुझे शांत बनाएगी या यह मुझे और गुस्से में डाल देगी? आप सोचते हैं, एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि इस पर और सोचने की जरूरत है, मैं बाद में इसके बारे में बात करता हूं। अब आप देखिए, आपने अपना गुस्सा नियंत्रण में रखा और स्थिति को समझने की कोशिश की। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपके आसपास के लोग भी आपका सम्मान करते हैं। यही है ग्रेसफुल रिस्पॉन्स का असर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या यह आपके लिए भी काम कर सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, एक ऐसी क्षमता है जो हमें हमारी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। इसमें एम्पैथी भी आती है, दूसरों के इमोशंस को समझना और उनसे जुड़ना। जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर हम अपने आप को इस तरह से व्यक्त करते हैं जैसे हम गलत नहीं हो सकते। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और सोचते हैं कि मेरे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं तो हम खुद से यह सवाल करते हैं, क्या यह वाकई जरूरी है कि मैं अपनी प्रतिक्रिया से किसी को और चोट पहुंचाऊं? एम्पैथी, यह वही है जो हमें दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचने में मदद करता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि वह व्यक्ति जो आपको गुस्से में देखकर कुछ कहता है, वह खुद भी किसी दबाव में हो सकता है? क्या वह खुद भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह समझने की क्षमता देती है कि हमारे आसपास के लोग भी इंसान हैं, जिनका अपना दर्द और संघर्ष है। इससे हम अपनी प्रतिक्रियाओं को और ज्यादा ग्रेसफुल और माइंडफुल बना सकते हैं। 3. जब गुस्सा आए तब कैसे प्रतिक्रिया दें? गुस्सा आना स्वाभाविक है, हम सभी इंसान हैं और हमें कभी न कभी गुस्सा आता ही है। पर गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देने का तरीका हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आपने कभी सोचा है कि गुस्से में आकर जवाब देने से क्या होता है? आपने उसे कुछ कहा, उसने आपको कुछ कहा, और आप दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की लड़ाई से कोई जीतता है? ग्रेसफुल रिस्पॉन्स में गुस्से का सामना करना नहीं है, बल्कि गुस्से को शांत करना है। जैसे एक शांत नदी के किनारे पर खड़ा हो और धारा को बहते हुए देख रहे हो।
आप बहते हुए पानी को रोक नहीं सकते, पर आप उस पानी के साथ सामंजस्य बैठाकर एक नई दिशा में जा सकते हो। एग्जाम्पल, पर्सनल रिलेशनशिप्स। आपके घर में कोई आपकी बातों को नजरअंदाज करता है और आपको गुस्सा आ जाता है। आप सोचते हैं, मैं क्यों चुप रहूं, मुझे जवाब देना चाहिए। पर क्या होता है जब आप चुप रहते हैं? क्या होता है जब आप उस समय थोड़ी देर रुककर सोचते हो, क्या यह बात अब कहने से कोई फर्क पड़ेगा? आपका जवाब शांतिपूर्ण होता है और स्थिति को हल करने का रास्ता खुलता है। यह ग्रेस का असली मतलब है। कोई गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि अपने जवाब को सोच समझ कर देता है। 4. ग्रेसफुल रिस्पॉन्स के कुछ फायदे। ऑन जेट, मेंटल पीस। जब आप गुस्से में नहीं प्रतिक्रिया करते तो आप शांत रहते हो। आपका मन स्वच्छ और साफ रहता है, जो आपको और अधिक क्लियर हेडेड बनाता है। 2. सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हो तो आप खुद पर अधिक विश्वास करते हो। 3. रिस्पेक्ट। लोग आपका सम्मान करते हैं। वे समझते हैं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और आप बिना उकसाए, बिना किसी चीज को ओवर रिएक्ट किए शांत रहते हैं। 5. ग्रेस के साथ प्रतिक्रिया देने की अभ्यास। विधि पॉज एंड ब्रीथ। जब भी आप किसी प्रतिक्रिया से पहले गुस्से में महसूस करें, रुक जाएं और गहरी सांस लें। आस्क योरसेल्फ, क्या यह जवाब स्थिति को बेहतर बनाएगा? क्या इसे कहने से मुझे या सामने वाले को फायदा होगा? एम्पैथी। सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करें। रिस्पॉन्ड कामली। अंत में शांत तरीके से प्रतिक्रिया दें, बिना किसी कठोर शब्दों के। द पावर ऑफ ग्रेस। ग्रेसफुल रिस्पॉन्स का मतलब नहीं है कि हम वीक हैं। इसका मतलब है कि हम स्ट्रांग इनफ हैं, कि हम बिना किसी प्रतिक्रिया के भी खुद को शांत रख सकते हैं और दूसरों को अपनी सच्चाई दिखा सकते हैं। ग्रेस सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि हमारे आचरण और हमारी इनर स्ट्रेंथ का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपके विचारों का सम्मान करें, तो आपको खुद को भी ऐसा ही करना होगा। चैप्टर 5, मास्टरिंग साइलेंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लम्हों में सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया यही होती है कि आप कुछ ना बोलें? क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक तरह का जवाब हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हमेशा जवाब देना चाहिए। हमारे दिमाग में यह विचार आता है, अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है, मौन भी एक जवाब है? क्या यह सच नहीं है कि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे मजबूत स्थिति होती है? हम सब ने सुना है, शांत पानी की गहरी धारा होती है। क्या आप जानते हैं कि यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू हो सकता है? यह मौन की शक्ति है। कभी-कभी जब हम चुप रहते हैं, हम न सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी अपनी मानसिकता की गहराई का एहसास कराते हैं। फर्क, द पावर ऑफ साइलेंस। मौन की ताकत। कभी-कभी हमें लगता है कि चुप रहकर हम अपनी बात नहीं रख पा रहे, लेकिन असल में चुप रहकर हम सबसे शक्तिशाली चीज कर रहे होते हैं। हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर रहे होते हैं। मौन हमारी आंतरिक शक्ति को उजागर करता है, जिससे हम शांति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट विथ अ फ्रेंड। आप और आपका दोस्त किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। वह आपको कुछ कठोर बातें कहता है। अब आपका मन करता है कि आप भी उसका जवाब दें, पर क्या होता है जब आप शांत रहते हैं और कुछ नहीं बोलते? नहीं, वो व्यक्ति खुद ब खुद अपनी बातों पर पछताता है और उसे समझ आता है कि उसकी बातों ने आपको कितना प्रभावित किया है। आप बिना एक शब्द कहे उसे उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं। 2. साइलेंस इन द फेस ऑफ इंसल्ट्स। जब अपमान सहना पड़े तो क्या करें? बहुत बार हमसे कोई बुरी बात कह दी जाती है और हम गुस्से में आकर जवाब देने के बजाय कुछ कहे बिना चले जाते हैं। क्या यह सही है? क्या हम इसे कमजोरी माने या अपनी शक्ति का प्रदर्शन? हमारी प्रतिक्रिया यह नहीं बताती कि सामने वाले का व्यवहार कैसा था, बल्कि यह बताती है कि हम अपने भीतर कितनी शांति और संतुलन रखते हैं। मौन का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि दूसरों की नकारात्मकता को हम अपने भीतर न घुसने दें।
हम अपने दिमाग को साफ रखते हुए अपने ही उद्देश्य और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. साइलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष के समय मौन कैसे सहायक हो सकता है? कभी कभी संघर्ष और विवाद के बीच में यह महसूस होता है कि हमारी प्रतिक्रिया को लेकर सही समय का इंतजार करना जरूरी है। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो कई बार यह स्थिति और बिगड़ जाती है। पर यदि हम चुप रहते हैं तो हम स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं और अपने अगले कदम के बारे में सोच सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में किसी बात पर बहस हो रही है। अब आप भी उकसाए गए महसूस करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर आप अब बोलेंगे तो सिर्फ और बढ़ेगा। क्या होता है जब आप एक पल चुप रहते हैं और फिर अपनी बात शांतिपूर्वक रखते हैं? कभी कभी शांत रहकर हम न केवल स्थिति को संभालते हैं, बल्कि हमें नए समाधान भी मिलते हैं जो हमें पहले नहीं दिखते। 4. प्रैक्टिसिंग साइलेंस इन डेली लाइफ। रोजाना जीवन में मौन का अभ्यास कैसे करें? अब क्या हम सिर्फ संकट के समय में ही मौन रख सकते हैं, या हम इसे अपने रोज के जीवन में भी अभ्यास कर सकते हैं? जी हां, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं शांत और स्थिर रहें, तो हमें रोजमर्रा के जीवन में भी मौन का अभ्यास करना चाहिए। यह न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमें हमारी आंतरिक आवाज सुनने का समय भी देता है। एग्जाम्पल, बिजी डे एट वर्क। कल्पना करें कि आपके काम के दिन में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स और लोग आपकी तरफ आते हैं। क्या आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप हर चीज पर अपनी राय देंगे? क्या होता है जब आप कुछ लम्हों के लिए चुप रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसा करने से आप न केवल शांत रहते हैं, बल्कि आपके निर्णय भी अधिक सटीक होते हैं। 5. बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। मौन के लाभ। ह्योन, क्लैरिटी ऑफ थॉट। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे विचार साफ हो जाते हैं। डू, मेंटल पीस। मौन से हमें मानसिक शांति मिलती है जो तनाव और उलझनों से दूर रखती है। 3. इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। शांत रहकर हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और इससे रिश्तों में सामंजस्य बना रहता है। 4. कंट्रोल ओवर इमोशंस। हमें गुस्सा या दुख में प्रतिक्रिया देने से पहले खुद पर नियंत्रण रखने का अभ्यास मिलता है। मौन की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का एक हिस्सा है। जब हम चुप रहते हैं, हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपनी प्रतिक्रिया के साथ पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। ग्रेसफुल साइलेंस वह कुंजी है जो हमें शांतिपूर्ण, संतुलित और साहसिक जीवन जीने की दिशा में अग्रसर करती है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक विचार पा सकें।